जय हिंद। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, बात यहाँ पे उनकी करें कि बात यहाँ पे हम मेरे शादी में जरूर आना फिल्म की बात करें, या मैं फिल्म की बात करूं सूर्यवंशम की, जिसमें हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ाकर एक IAS अफसर बना देता है, PCS अफसर बना देता है और उसकी पत्नी उसके साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन रियल टाइम में यहाँ पे कुछ और देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार मेरे शादी में जरूर आने की बात मूवी में आप देखे होंगे कि IAS अफसर बनता है अपनी पत्नी के लिए, चीजें ऐसी हुई हैं। एक लड़का हमसे पूछ रहा था कि सर आप बार बार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पे तो कुछ और है। सरकारी भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकारी नहीं कहती कि बहू को पढ़ाओ। क्यों मुझको आज ये कहना पड़ रहा है, पूरी डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच क्या क्या वो घटनाएं हुई, कैसी वो परिस्थिति हुई, पूरी इनकी बातों का हम आपको बताएंगे। देखिए, ज्योति मौर्य जो SDM है फिलहाल में, ज्योति मौर्य, इनकी शादी हुई थी 2010 में वाराणसी में शादी हुई था आलोक मौर्य के साथ। और आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है, और आलोक मौर्य के साथ शादी हुई थी किसकी? ज्योति मौर्य की। जरा ध्यान दीजिएगा, उस समय सफाई कर्मी थे आलोक मौर्य जी। आलोक मौर्य जो उस समय सफाई कर्मी थे, उस समय ज्योति मौर्य कुछ नहीं थी। लेकिन देखिए, आजकल की रीति ऐसी है कि अगर आप किसी पे एहसान करते हैं तो आपका एहसान भूल जाता है। ये नहीं पूछता है कि मैं इन्हीं के चलते, इन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, मतलब इस स्थान पे इन्हीं की वजह से हूँ। आदमी आगे बढ़ जाता है, उसको लात मार देता है। 2010 में शादी हुआ था, PCS का अधिकारी बनी है 2015 में, और उस समय इनका 5 वर्ष के बाद जोड़वा बच्चे हुए 2, जिसमें लड़की भी। जो बच्चे जुड़वा हुए 2015 में, और 2015 में ये SDM ज्योति मौर्य का सिलेक्शन हुआ PCS में। इनका रैंक काफी अच्छा खासा था, शायद लड़कियों में इनकी 10 या 9 रैंक थी, स्कूल की मालूम नहीं मुझको, लेकिन 10 या 9 थे। लेकिन देखिए, यहाँ तक चीजें इनकी सही थी, इनके जिंदगी खुशहाल थी। जब ये PCS अधिकारी बनी थी तो काफी इनकी जिंदगी खुशहाल से, इनके पति भी खुश थे, इनके ससुर भी खुश थे। क्योंकि ससुर इसलिए खुश थे क्योंकि इनके पति ने ही, ये तो सफाई कर्मी जो थे, ये अपने पिता से पैसा लेकर अपनी बीवी को यानी ज्योति मौर्य को पढ़ाए थे और PCS अधिकारी बनाए थे। इसी तरह बात होता है सूर्यवंशम में, जो कि मजदूरी करके अमिताभ बच्चन पीठ पे बोरा लाद ढोते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाकर PCS अधिकारी बना देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी उनको छोड़ के नहीं जाती, उनको राजा बना देती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बात कुछ और हो गया, रियल लाइफ में कुछ और हो गया, फिल्म की बात नहीं हुई, कुछ और हो गया। देखिए तब क्या हुआ। ज्योति वर्मा का गाजियाबाद में, ज्योति मौर्य का गाजियाबाद में 2022-20 में आई गाजियाबाद में, और वहीं पे एक जिला होमगार्ड से इनका नैन मटक्का शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ज्योति मौर्य गाजियाबाद में 2020 में आई और एक होमगार्ड के साथ इनका नैन मटक्का शुरू हो गया। नैन मटक्का धीरे धीरे शुरू होता गया। पहले क्लोजिंग हुई, फिर से WhatsApp के द्वारा बातें हुई, Facebook के द्वारा बातें हुई, धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। एक दिन ज्योति मौर्य अपनी मोबाइल छोड़कर ऑफिस चली गई और ये बातें धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आलोक मौर्य को शक हुआ, और आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का मोबाइल पर जब Facebook पर देखा तो गंदी बातें हुई थी। किससे? ये जो होमगार्ड था, इससे। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को डांटा कि आप ऐसे कर रही हैं, लेकिन उस समय ये बातें थोड़ी बहुत हुई और फिर से सलट गई। लेकिन आलोक मौर्य ने फिर इस बातों को रफा दफा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर आलोक मौर्य इनको 22 दिसंबर 2022 को रंगे हाथों पकड़ लिया एक होटल में, लखनऊ के एक होटल में। ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर 2022 को रंगे हाथों, यानी एक PCS अधिकारी कौन, ज्योति मौर्य और होमगार्ड थे, ये इनको रंगे हाथों होटल में पकड़ लिया गया। कौन सी करत में भी तो हम अपनी बताएंगे, आप खुद जानते हैं। जब रंगे हाथों पकड़ लिया ये आलोक मौर्य, उस समय बातें काफी हुई थी इनके बीच की, मतलब 2 पति पत्नी के बीच आप जानते हैं कितना अटूट बंधन होता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है। जो 7 फेरे घूमते हैं, 7 जन्म का रिश्ता होता है। एक आपको हम बात बता दें, ये ज्योति वर्मा जो ये काम इस समय हुआ है, ये केवल उनके पक्ष से नहीं हुआ है। जरा ध्यान दीजिए कि इस समय से जो भी बहू आएंगी, जो भी लड़की बहू बन के किसी के घर में जाएगी, अगर उसके अंदर ये उमंग होगा कि मैं पढ़ के कुछ कर सकती हूँ, अगर वो अपने पति के सामने या अपने ससुर के सामने प्रस्ताव रखेगी कि मैं पढ़नी चाहती हूँ, तो उसका ससुर यही सोचेगा कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो क्या पता है ज्योति वर्मा के साथ मतलब ऐसा कर सकती है।
अगर वो कहती है कि नहीं पिताजी, अगर मैं मुझको पढ़ाएंगे आप तो मैं हीरा ठाकुर की पत्नी जैसे विशेष बन के दिखाऊंगी, तो हीरा ठाकुर के ससुर यानी इसके ससुर कह सकते, क्या पता तो ज्योति मौर्य बन सकते। ये इनकी एक गलती हजारों करोड़ों लड़कियों के ऊपर भारी पड़ गया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकी ये गलती हजारों करोड़ों लड़कियां जो ये उमंग लेकर आएंगी अपने ससुरा में कि मैं ससुरा में जाकर पढ़ सकती हूँ, वो नहीं पढ़ पाएंगी। और कितना लड़की जो पढ़ती हैं, वो कितना लड़की इस समय को लोग पढ़ाई छुड़वा दिए होंगे इनके वजह से। अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ, ये आलोक मौर्य रंगे हाथों पकड़ लिए, और जब रंगे हाथों में पकड़ लिए उस समय भी काफ़ी इन पे विवाद हुआ था, काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ था, लेकिन फिर चीज़ें सलट गई। लेकिन अब जाके बातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, ये फोन पे धमकी दे रही है किसको, आलोक मौर्य को, कि आप हमको तलाक दे दो, नहीं तो तुमको मैं किस में 376 केस में फंसा देंगे। 76 केस तो आपसे पूछते ही हैं, 76 केस का है, बड़ी खतरनाक 76 केस है। और यूपी में योगी सरकार ने ये लागू कर दिया है कि 76 केस में जे धराई बा और जे ओके छोड़ावे जाए, केवल 76 केस की बात कर रहे हैं। 76 केस में अगर कोई लड़का धराया है और जे उनके छोड़ावे जाए, वो जेल के अंदर ढुका जाएगी, खूब कुटाई। 76 अंदर केवल केस में, तो 76 में फंसाना चाहती है कौन, ज्योति वर्मा, आलोक वर्मा को। आलोक मौर्य अपनी पत्नी के खिलाफ गए थे केस करने के लिए, लेकिन एसएचओ ने कहा कि नहीं, मैं मतलब ज्योति मौर्य पे केस नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ी अधिकारी है। आलोक मौर्य को ये कहकर हटा दिया गया वहां से। आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति यानी मेरी पत्नी मुझ पर दहेज का केस लेकर फंसा रही है, मुझको 76 केस में फंसा रही है, और आलोक उनको रंगे हाथों पकड़े हैं, ये केस फंसा रहे हैं कि बीबी मुझसे बेवफा कर रही है, दूसरे के साथ सो रही है। व्हाट्सएप की पूरी डिटेल चीट को ये सोशल मीडिया पे लॉगिन कर दिए हैं, इसकी साट के पब्लिश कर दिए हैं, चीज़ें बहुत सामने आई हैं। आप किनका सपोर्ट करना चाहेंगे, ज्योति मौर्य का या आलोक मौर्य का? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि आखिर ये ज्योति मौर्य जो इस समय कांड की हैं, इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो इनकी कहानी हम आपको आगे बताते रहेंगे कि चीज़ें क्या क्या हुई हैं। ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।